फिल्म के आगाज़ में हम एक लड़की को बैले डांस करते हुए देखते हैं। डांस क्लास के बाद वो अपनी एक बड़ी सी कार में बैठकर अपनी हवेली की तरफ जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि 6 लोग एबिगेल नामी इस लड़की पर नज़र रखे हुए हैं। वो कार का पीछा करते हुए एबिगेल के घर में दाखिल हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग एबिगेल को इंजेक्शन लगाकर बेहोश भी कर देते हैं। पर असल मसला इसे यहाँ से निकालना था, और हम देखते हैं कि इसी वक्त एबिगेल के फादर भी घर पहुँच जाते हैं। और ये लोग पकड़े ही जाने वाले थे, लेकिन वो एबिगेल को अगवा करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो इसे एक हवेली में ले आते हैं, जहाँ इस पूरी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट बैठा हुआ था। इसी ने एबिगेल को अगवा करने का मंसूबा बनाया था, और वो इसके अमीर फादर से $50 मिलियन मांगने वाला था। इस तरह रैंसम की अमाउंट मिलने के बाद वो सबको इनका हिस्सा दे देता, जो तकरीबन $7 मिलियन बनते। बस इन 6 लोगों को सिर्फ 24 एबिगेल को सिर्फ 24 घंटे इस महल में रखना था। खैर, ये लोग एबिगेल को इस हवेली के कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। अब लैम्बर्ट इन्हें कुछ उसूल बताता है कि यहाँ कोई किसी को अपना असली नाम नहीं बताएगा। हर कोई एक दूसरे को पुकारने के लिए फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल करेंगे, जो लैम्बर्ट ने इन्हें पहले ही दे दिए थे। अब हम आपको यहाँ इन लोगों के नकली नाम बताते हैं। जोई, जो कि इनकी डॉक्टर थी। दूसरा था फ्रैंक, जो कि इनका लीडर था। तीसरा इनका ड्राइवर था, जो इन्हें ड्राइव करके लाया था, इसका नाम था डीन। चौथी हैकर थी, जिसका नाम था सैमी। पांचवा स्नाइपर जो हमें नज़र आ रहा है वो था, उसका नाम था रकल्स। और ताकतवर मस्कुलर आदमी पीटर। अब हम देखते हैं कि लैम्बर्ट ने इनके फ़ोन भी ले लिए थे, ताकि पुलिस इनको ट्रैक ना कर सके। और जाने से पहले वो इन्हें एक आखिरी हिदायत भी करता है कि एबिगेल की आंखों पर पट्टी बांध कर रखना, और जोई के अलावा एबिगेल के कमरे में कोई नहीं जाएगा। एबिगेल को नहीं मालूम होना चाहिए कि इसे कितने लोगों ने अगवा किया है। पर लैम्बर्ट इन्हें ये नहीं बताता कि एबिगेल किसकी बेटी है। वो सिर्फ इतना जानते थे कि एबिगेल के वालिद एक करोड़पति आदमी हैं। लैम्बर्ट के हवेली से जाने के बाद जूही इनके बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू कर देती है। वो इस काम में बहुत माहिर थी। वो अपने साथियों में से फ्रैंक के बारे में कहती है कि तुम यकीनन पुलिस वाले हो, और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। वो मज़ीद अंदाज़ा लगाती है और सैमी को कहती है कि तुम यकीनन एक हैकर हो, और तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। तुमने सिर्फ थ्रिल के लिए मिशन चुना है। फिर वो बराबर वाले मस्कुलर मैन को पीटर को कहती है कि तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का शौक़ है, तुम यकीनन एक गुंडे हो। और डीन को कहती है तुम गाड़ी चलाकर लाए हो, तो यकीनन तुम्हें ड्राइविंग स्किल्स की वजह से यहाँ रखा गया है। और आखिर में वो स्नाइपर रकल्स को कहती है कि तुम अपनी हरकतों से मिलिट्री वाले लगते हो। और फिर हम देखते हैं कि जोई ने सबके बारे में सही अंदाज़ा लगाया था। तब फ्रैंक जोई के बारे में बताता है कि तुम भी तो मिलिट्री में थी, नशे ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम्हारा एक बेटा भी है जो इसी वजह से तुमसे दूर हो गया, और तुम ये लॉलीपॉप भी नशे से बचने के लिए ही खाती हो। और इसके बाद जोई एबिगेल के और इसकी आंखों से पट्टी हटा देती है। इस तरह ये लैम्बर्ट का पहला उसूल तोड़ देते हैं। एबिगेल इससे बहुत ज़्यादा डर रही होती है, लिहाजा जोई एबिगेल को मुतमईन करने के लिए इससे पिंकी प्रॉमिस करती है कि वो इसे तकलीफ़ नहीं देगी, और किसी को भी इसे तकलीफ़ नहीं देने देगी। वो एबिगेल को बताती है कि मेरा भी तुम्हारे जितना बेटा है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। पर एबिगेल बताती है कि मेरे फादर एक अजीब, गुस्से वाले और ख़तरनाक आदमी हैं। वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितना तुम अपने बेटे से मोहब्बत करती हो। एबिगेल जोई को खबरदार करती है कि संभल कर रहना, आज रात कुछ बुरा होने वाला है। जूही को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो बाहर आकर अपने बाकी साथियों को भी ये सब बातें बताती है, और कहती है मुझे लगता है कि एबिगेल का फादर एक ख़तरनाक आदमी है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को अगवा किया है। अब फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है और गन दिखाकर उससे उसके फादर का नाम पूछता है। एबिगेल डरते डरते फ्रैंक को उसके फादर का नाम बताती है कि मेरे फादर का नाम लज़ार है। ये सुनकर तो फ्रैंक की सिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी को अगवा किया हुआ है। वो ये बात सबको बताता है और सब हैरान रह जाते हैं। अब फ्रैंक इन लोगों को बताता है कि एक बार 3 अफसरों ने इस गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बाद तीनों अफसरान को धमकियाँ आने लगीं। इनकी हिफाजत के लिए हमने इन तीनों को एक होटल के 21वें फ्लोर के सबसे महफूज कमरे में रखा था, और इस कमरे के बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी होती थी। कमरे में दाखिल होने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, एक खिड़की और एक दरवाज़ा। खिड़की से दाखिल होना नामुमकिन था, और रात भर भी कोई हलचल नहीं हुई थी। लेकिन जब सुबह हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो तीनों अफसरों को इतनी बुरी तरह से काट कर मारा गया था कि जिसे बयान नहीं किया जा सकता। हमें कमरे के अंदर बाहर जाने और इनके मरने का कोई सुराग नहीं मिला। ये सब सुनकर ड्राइवर डीन के अलावा ये सब लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि डीन को इसकी बात पे यकीन नहीं आता। अगले सीन में हम डीन को देखते हैं कि वो बेसमेंट में जा रहा होता है, और हम देखते हैं कि किसी ने इस पर हमला कर दिया है। वो ज़ोर से चिल्लाता है। हैकर सैमी इसकी चीख की आवाज़ सुनकर फ़ौरन इसको चेक करने के लिए बेसमेंट जाती है, पर वो देखती है कि किसी ने ड्राइवर का गला काट दिया है। वो जल्दी से अपने साथियों के पास वापस आती है, इन्हें बताती है कि हम पर किसी ने हमला कर दिया है और डीन को मार दिया है। अब रकल्स डर कर कहता है कि मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ।
वो पीटर के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इस घर का जदीद सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और तमाम खिड़की और दरवाजे मेटल की शील्ड से बंद हो जाते हैं। और इन शॉर्ट अब ये पांचों लोग यहाँ फंस गए हैं और अब इस महल में एक कातिल भी है जो इनको मारने वाला था। इसलिए ये लोग फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं। जूही फ़ौरन एबिगेल के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें इन हमलों के बारे में कुछ मालूम है। एबिगेल बताती है कि फ्रैंक मेरे फादर का आदमी है, उसने मुझे तुम लोगों को ये बताने से मना किया था। ये सुन गुस्से में आ जाती है, पर इससे पहले कि फ्रैंक के पास जाती वो देखती है कि किसी ने रकस को भी कत्ल कर दिया है और इसका इतना बुरा हाल किया है कि इसका चेहरा फट गया है। ये देखकर जूही और भी खौफजदा हो जाती है और फ्रैंक पर बंदूक तान देती है। फ्रैंक उसे समझाता है कि वो लड़की हमारे साथ गेम खेल रही है, वो झूठ बोल रही है, लेकिन जूही को यकीन नहीं आता। और यहाँ हम देखते हैं कि एबिगेल अपनी हथकड़ियाँ उतार रही होती है। फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हथकड़ी उतारते ही एबिगेल एक वैम्पायर बन जाती है। इसे देखकर ये लोग डर जाते हैं। फ्रैंक फौरन एबिगेल को गोली मारता है, लेकिन फिर ये लोग देखते हो गया है, लिहाजा ये लोग और डर जाते हैं और फौरन इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और एबिगेल को इसी कमरे में बंद कर देते हैं। अब इन चारों को समझ नहीं आता कि एबिगेल और उसके फादर वैम्पायर हैं, तभी सब लोग इनसे डरते हैं। और यहाँ जितने भी कत्ल हुए हैं वो इस एबिगेल ने खुद ही किए हैं। अब अगर इन सबको ज़िंदा रहना है तो इन्हें किसी न किसी तरह एबिगेल को मारना पड़ेगा। अब इनमें से कोई एबिगेल को मारने के लिए क्रॉस बनाता है, कोई अदरक लाता है तो कोई तेज़धार हथियार। लेकिन जो इन लोगों का साथ नहीं देती। इसका मानना था कि अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें एबिगेल के साथ डील करनी पड़ेगी, पर ये लोग इसकी बात नहीं मानते और एबिगेल के कमरे को खोलते हैं, जहां एबिगेल स्नाइपर रकल्स की लाश के साथ नाच रही होती है। ये लोग पीछे से एबिगेल पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं कि इनके क्रॉस और अदरक का एबिगेल पर कोई असर नहीं होता और फिर ये लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर इस कमरे से बाहर भागते हैं। अब जूही इन्हें मशवरा देती है कि हमें एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाना चाहिए। वो पहले भी इस इंजेक्शन से बेहोश हो गई थी। अब ये लोग दोबारा एबिगेल के पीछे जाते हैं, लेकिन एबिगेल अकेली ही इन पर भारी पड़ती है। लेकिन फिर भी पीटर एबिगेल को पीछे से पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जूही इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन भी लगा देती है, पर इस तमाम अफरा तफरी में एबिगेल सैमी के हाथ पर काट लेती है। अब इन लोगों को डर होता है कि सैमी भी वैम्पायर बन जाएगी। अब जब एबिगेल को होश आता है तो हम देखते हैं कि इन लोगों ने एबिगेल को एक जंग अब जब है ये लोग एबिगेल से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। और यहाँ इन्हें सबसे ख़तरनाक हकीकत का पता चलता है कि दरअसल इन लोगों ने एबिगेल को अगवा नहीं किया, बल्कि ये सारा प्लान एबिगेल का ही था और लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए ही काम करता है। और वैसे तो एबिगेल एक बच्ची दिखाई देती है, पर वो कई सालों से इस दुनिया में है। वो इनसे कहती है कि तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने मेरे वालिद को किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचाया है। सैमी ने एक बार एबिगेल के वालिद का अकाउंट हैक कर लिया था और इससे लाखों डॉलर चुरा लिए थे। फ्रैंक पैलेस के वालिद के लिए ही काम करता था, पर बाद में एबिगेल के वालिद के खिलाफ 3 पुलिस वालों को इस्तेमाल कर रहा था। जोई जो कि फौजी डॉक्टर थी, नशे की वजह से इसने एबिगेल के वालिद के पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुनने के बाद जोई एबिगेल को कहती है वो जानती है कि एबिगेल के वालिद अब इससे मोहब्बत नहीं करते और वो कुछ भी कर ले पर उसके फादर से मोहब्बत नहीं करने वाले। इसके बाद ये तीनों फ्रैंक को एबिगेल पर नज़र रखने का कहते हैं और ख़ुद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एबिगेल फ्रैंक को एक ऑफ़र देती है कि वो एबिगेल को इस पिंजरे से निकाल दे तो वो फ्रैंक को ज़िंदा छोड़ देगी और बाहर जाने का रास्ता भी बता देगी, पर बाकी तीनों को मार देगी। फ्रैंक मांग जाता है और एबिगेल इसे घर से बाहर जाने का रास्ता बताती है। एबिगेल इसे बताती है कि लाइब्रेरी में एक किताब है जिसके हिलाने से ये सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो जाएगा। ये सुनने के बाद फ्रैंक एबिगेल का मुआहदा तोड़ देता है और अपने साथियों को बाहर जाने का रास्ता भी, यानी वो पहले भी इस पिंजरे से निकल सकती थी, पर वो इनके साथ खेल रही थी और इन लोगों पर हमला कर देती है। वो फ्रैंक को मारने ही वाली थी, लेकिन एन इस वक्त जो ही एक खिड़की तोड़ देती है और हम देखते हैं कि अब सुबह हो चुकी थी और सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी एबिगेल के हाथ को फाड़ देती है। अब एबिगेल अपने हाथ को ठीक करने के लिए एक अंधेरी जगह पर छुप जाती है, क्योंकि ये चारों हॉल में एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ सूरज की रोशनी आ रही होती है। लिहाजा ये लोग थोड़ी देर के लिए एबिगेल से बच गए थे, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि रात तो होनी ही थी, तो वो यहाँ कितनी देर तक ज़िंदा बचते। लिहाजा ये सब दोबारा बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और ये लोग दो दो में बढ़ जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ सैमी और पीटर एक साथ होते हैं और अब हम देखते हैं कि एबिगेल अपने दिमाग से सैमी के दिमाग को काबू करने लगती है, क्योंकि उसने इसके हाथ पर काट लिया था। लिहाजा अब सैमी भी वैम्पायर बन जाती है और अब सबसे पहले वो पीटर को मार देती है। इसके बाद सैमी जोई और फ्रैंक पर भी हमला कर देती है, पर जोई दूर से ही सैमी को देख लेती है और अब वो एक शीशे की मदद से सूरज की सैमी पर मारती है, जिससे वो एक बम की तरह फट जाती है। अब फ्रैंक और जोई के अलावा हर कोई मर गया था और अब ये लोग देखते हैं कि अचानक और इन्हें यहाँ एक कंट्रोल रूम मिलता है जहाँ लैम्बर्ट बैठा हुआ था
फ्रैंक बगैर वक्त ज़ाया के लैम्बर्ट को गोली मार देता है, पर हम देखते हैं कि लैम्बर्ट का ज़ख्म भी खुद ब खुद भर गया है, यानी वो भी एक वैम्पायर है। लैम्बर्ट उन लोगों को बताता है कि वो 2 साल पहले वैम्पायर बन गया था और तब से वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। वो एबिगेल के लिए हर उस शख्स को पकड़कर यहाँ लाता है जो इसके फादर का नुकसान करता है। इसके बाद एबिगेल इस हवेली में उन लोगों के साथ इसी तरह गेम खेलती है। पर अब लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए काम करते करते थक गया है और अब वो फ्रैंक के साथ हाथ मिलाना चाहता है। वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें वैम्पायर में तब्दील कर दूंगा, फिर हम दोनों मिलकर पहले एबिगेल को मारेंगे और फिर इसके फादर को, जिसके बाद वो इन तमाम चीज़ों के मालिक बन जाएंगे जो एबिगेल के फादर के पास है। फ्रैंक मान जाता है और लैम्बर्ट उसके हाथ पर काट के लेता है। लैम्बर्ट उस पर वैम्पायर बनकर फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट के दिल पर छुरा घोंप देता है और इससे लैम्बर्ट मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एबिगेल के फादर की सारी जायदाद अकेले ही रखना चाहता था। फ्रैंक महसूस करता है कि वो बहुत ताकतवर हो गया है, इसके सारे जख्म भर गए हैं। अब वो जोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर वहाँ एबिगेल आ जाती है। अब एबिगेल और लैम्बर्ट के बीच में लड़ाई होती है और क्योंकि लैम्बर्ट का जिस्म बड़ा था वो एबिगेल पर भारी पड़ता है और जूही यहाँ से किसी तरह भागकर अपने बेटे को फ़ोन करती है क्योंकि इसे मालूम था कि वो यहाँ ज़िंदा नहीं बचेगी, पर इसका फ़ोन नहीं लगता और वो उदास हो जाती है। इसी मोमेंट पे फ्रैंक जूही पर और वो उसे खूब मारता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं है। पर इसी दौरान एबिगेल यहाँ आ जाती है। फ्रैंक एबिगेल का भी खून ड्रेन करने की कोशिश करता है और जूही को भी काट लेता है, जिससे वो वैम्पायर बन जाती है। अब जूही और फ्रैंक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है क्योंकि जोई फ्रैंक के काटने से वैम्पायर बनी थी, लिहाजा फ्रैंक जोई के दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और इसे हुक्म देता है कि वो एबिगेल को मार दे। शुरू में तो जोई फ्रैंक की बात मानती है, पर वो आखिरी वक्त में छुरा फ्रैंक के सीने पर घोंपने वाली होती है, पर फ्रैंक बच जाता है। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आता कि जोई ने मेरी बात क्यों नहीं मानी, तो एबिगेल उसे बताती है कि किसी वैम्पायर को काबू करना ये स्पेशल स्किल है जिसे सीखने में वक्त लगता है। तुम जैसा कल का वैम्पायर ये काम नहीं कर सकता। और अब एबिगेल और जूही मिलकर फ्रैंक पर हमला करते हैं और फ्रैंक के सीने में छुरी घोंप देते हैं, जिससे फ्रैंक भी फटकर मर जाता है। अब सिर्फ एबिगेल और जूही बचते हैं, लेकिन एबिगेल उसे नहीं मारती क्योंकि जूही और एबिगेल की दोस्ती हो गई थी। बल्कि एबिगेल जूही को कहती है कि जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम यहाँ से जा सकती हो, और वो जूही को ये भी बताती है कि तुम इंसान बन जाओ। जूही एबिगेल को ये भी बताती है कि वैम्पायर खुद मर गया है। पर जैसे ही जूही यहाँ से बचकर जा रही होती है, एंड उसी वक्त एबिगेल के वालिद यहाँ आ जाते हैं जो इसको मारने जा रहे होते हैं। पर एबिगेल अपने वालिद को रोक लेती है और कहती है कि आप इसे नहीं मारेंगे, इसने मेरी जान बचाई है। लिहाजा एबिगेल के फादर इससे कहते हैं कि फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ, इससे पहले कि मेरे खाने का टाइम हो जाए। लिहाजा जो यहाँ से भाग जाती है और फिर इस फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जो एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजार रही होती है। और अब इस फिल्म का